हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस ज्ञान। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जीडीएस के बारे में, ग्रामीण डाक सेवक के बारे में। पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या कुछ कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और ज्वाइनिंग कैसे होती है। तो ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। फ्रेंड्स, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक नाम से पता चल रहा है ग्रामीण मतलब गाँवों में, क्योंकि इनकी जो जॉब होती है वो गाँवों में होती है, गाँवों की होती है, ग्रामीण। और फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जीडीएस एक परमानेंट जॉब है। कई लोग कहते हैं कि ये नॉन परमानेंट है, कि मतलब ये परमानेंट नहीं है। कई तो ऐसे कहते हैं कि सरकारी नहीं है। बट फ्रेंड्स, ये बिल्कुल प्योर गवर्नमेंट है, 100% गवर्नमेंट है और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आती हैं, भारतीय डाक विभाग के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये परमानेंट है या नहीं है, बट ये परमानेंट है और 100% परमानेंट है। फ्रेंड्स, जीडीएस कोई नई जॉब नहीं है, ये सबको पता है। हम सभी छोटे से और अब तक डाकिए को देखते आ रहे हैं। अपने गांव में चिट्ठी लाता था, ले जाता था। तो हम सबको पता है कि डाकिया मतलब ये जॉब पहले से ही है। बट फ़र्क इतना हो गया कि समय के साथ साथ इस जॉब के अंदर भी चेंजेस आने लगे। चेंजेस क्या है, सरकार ने इस पर ध्यान दिया, फोकस किया और इसके अंदर बहुत से चेंजमेंट लाई सरकार। इसको एक नया रूप दिया इस जॉब को, जीडीएस को। उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन किया। इसमें पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ना तो जीडीएस की कोई साइट थी, वेबसाइट बोलते हैं जिसे, जिस पे जाके जीडीएस का कोई फॉर्म भर सकें या फिर कोई रिज़ल्ट चेक कर सके या फिर कुछ भी XYZ। बट अब धीरे धीरे सब कुछ चेंजमेंट होने लग गया। अभी कुछ हाल ही सालों से, जो 3-4 सालों से बहुत चेंजमेंट हुआ है जीडीएस के अंदर। और सबसे पहला चेंजमेंट ये हुआ कि सरकार ने इसे एक जीडीएस जो है ऑनलाइन किया। ऑनलाइन का मतलब कि जो एक वेबसाइट क्रिएट करी और उस वेबसाइट के अंदर आप, जिसका appost.in के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर सभी जीडीएस ऑल इंडिया जो भी, वो अगर नौकरी पाने के लिए कोई भी स्टूडेंट कैंडिडेट तो उस साइट पे जाके अपना फॉर्म अप्लाई करें, वहाँ पर रिज़ल्ट देखें। तो वो साइट स्पेशली जीडीएस के लिए और किसी नौकरी के लिए नहीं है। और उस साइट का नाम है जीडीएस एंगेजमेंट, कुछ ऐसा कर नाम है। और फ्रेंड्स, जीडीएस मैंने बताया अभी कि एक सरकारी नौकरी है, बिल्कुल सरकारी है। बस इसमें फैसिलिटी कम है थोड़ा सा, और वैसे बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसी कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स, जीडीएस के अंदर 2 पोस्ट आती हैं, एक बीपीएम और एक एबीपीएम। बीपीएम पोस्ट होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये दोनों ही हम कह सकते हैं कि सेम है, बट कुछ परसेंट इनमें क्या होता है कि जो बीपीएम होता है वो पोस्ट मास्टर, जो मतलब ब्रांच का काम होता है, वो संभालता है पूरा पोस्ट ऑफिस को। और एबीपीएम का काम ये होता है कि वो डाक लाए और डाक ले जाए, मतलब उसका काम ये होता है गांव में चिट्ठी बांटना, एबीपीएम का होता है। ठीक है। हाँ, इनमें ये होता है कि कभी कभार अगर बीपीएम ना आए तो एबीपीएम को काम बीपीएम का करना पड़ेगा उसका, अगर मतलब बीपीएम छुट्टी पे हो या जहाँ पे जॉब लगी उस जगह पे कोई बीपीएम आया ना हो, एबीपीएम आया हो, तो मतलब एबीपीएम को बीपीएम का भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ बात ये भी क्लियर है। और इसके अंदर एमसी एमडी 2 पोस्ट भी होती हैं। बट फ़िलहाल धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर रही है, एमसी एमडी को, क्योंकि ये जो पोस्ट है एमसी एमडी के नाम से, मेल कैरियर और मेल डिलीवरी, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मेन बस बीपीएम और एबीपीएम रह गई हैं, ज़्यादातर इन्हीं पे ही आपकी वैकेंसी निकलती हैं। और अब जो ज़्यादातर वैकेंसी निकलती है वो लेवल 1 की निकलती है। लेवल 2 की पहले निकलती थी कुछ सालों पहले, अब लेवल 1 की निकलती हैं। ठीक है। लेवल 1 की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा सैलरी के ऊपर कि लेवल का क्या फ़र्क होता है। लेवल 1 में जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी लेस होती है लेवल 2 के हिसाब से, चाहे वो बीपीएम हो या एबीपीएम हो। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई थोड़ा जीडीएस के बारे में क्या कुछ है। अब मैं बात करूँगा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। फ्रेंड्स, सिलेक्शन का कुछ ऐसा है कि इसमें सिलेक्शन जो है ये
पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अब यही एक जॉब ऐसी है जो विदाउट टेस्ट होता है, मतलब विदाउट टेस्ट इसमें सिलेक्शन होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ 10th के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, वो भी परसेंटेज के हिसाब से। फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ परसेंटेज की। कई बच्चे सोचते होंगे कि परसेंटेज तो भाई 50-60 इतने पे भी हो जाएगा, 80 नहीं, क्योंकि इसमें सिलेक्शन जो होगा वो टॉपर स्टूडेंट्स का होगा जिनके 90 अबव होगी 10th में, चाहे उन बच्चों की CGPA हो, चाहे वो CBSE पढ़े हो या स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, कोई भी से पढ़े, बस उनके परसेंटेज 90 अबव होंगी तो ही आएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन हो गया है, इसलिए परसेंटेज जो मेरिट बनती है वो बहुत हाई जाती है। इस वजह से अब सिलेक्शन हो पाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे धीरे धीरे, और मतलब काफ़ी बच्चे CBSE से पढ़े हुए हैं, नॉन बोर्ड से, तो उन्होंने नॉन बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो उनके काफ़ी अच्छी परसेंटेज हैं, किसी के 9.8 CGP, किसी के 9.2, ज़्यादातर बच्चों के मतलब इतने, तो उन बच्चों का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद मेरिट बनती है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है। उस रिज़ल्ट में आपका BO लिखा होता है, BO का मतलब ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उस जगह का नाम होता है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पापा का नाम, आपका हेड ऑफिस, और कौन से लेवल 1 या लेवल 2 है, सैलरी, सब कुछ। जब रिज़ल्ट आता है तो PDF फॉर्म में आता है, तो आपका नाम सर्च करके आप देखोगे तो आपका नाम, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको आ जाएगा। और इसके बाद ये फ्रेंड्स हो गई सिलेक्शन की बात। सिलेक्शन में एक बात और ऐड करना चाहता हूँ मैं, कि मैंने बताया कि अरे इंडिया गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने बहुत ही चेंजेस किए इसके अंदर। तो मैंने बताया वेबसाइट बनाई है एक appost.in के नाम से, तो उस पर जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, और जो भी 10th क्लास की मार्कशीट लगानी पड़ेगी वहाँ, और स्कैन करनी पड़ती है। और अगर आप जर्नल कैटेगरी UR EWS है तो आपको EWS लगानी पड़ती हैं। और फ्रेंड्स वहाँ पर आपको मांगेगा कि आपके पास कोई डिप्लोमा है क्या, तो अगर आपने कंप्यूटर सीखा है तो उसका डिप्लोमा है। तो अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डिप्लोमा नहीं, मतलब सब्जेक्ट नहीं मेंशन है कंप्यूटर का, तो आपको वहीं लगाना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। अगर आपका मेंशन है तो आपको डिप्लोमा की स्कैन, मतलब फ़ोटोकॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर की, बट ये अनिवार्य है, मतलब ये है कंपलसरी, ये तो लगाना ही कंप्यूटर का डिप्लोमा। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई सिलेक्शन की, मैंने बता दिया। अब फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अब जो GDS के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनका IQ लेवल कैसा है, और कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं अब फ़िलहाल। तो इस विषय में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई बच्चे CBSE से पढ़े हुए हैं, आपको पता है, उनकी CGPA अच्छी है, और कई बच्चे स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो उनकी भी अच्छी है। बट जो नॉन बोर्ड से थे 2010 से 2017 के बीच में, जब नॉन बोर्ड था CBSE के अंदर, और 17 के बाद जो हटा है, अब बोर्ड होने लग गया हर चीज़ में, तो उस बीच में उन बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ, तो मैं ये भी बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे क्या कुछ अप्लाई करना है फॉर्म, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया। उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। फ्रेंड्स जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके घर एक इंटीमेशन लेटर भेजा जाएगा। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन बाद आपके घर पर इंटीमेशन लेटर आएगा, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर भी बोलते हैं। उसके अंदर फ्रेंड्स ये लिखा होगा कि आपको कहाँ, कौन सी जगह और किस टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आने हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ, जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाए थे, 10th क्लास की मार्कशीट और EWS, या जो भी डॉक्यूमेंट्स XYZ लगाए थे, वो सभी आपको अपने साथ लेके आने हैं उस जगह पर। तो जो लेटर आएगा, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें देख लेना आप, इंटीमेशन लेटर उसमें है कि कैसा होता है, और उसमें लिखा होता है साफ साफ कि आपको इस जगह आना है और कितने दिनों के अंदर। फ्रेंड्स कुछ इंटीमेशन लेटर में आपको दिख जाएगा कि किसी में डेट और टाइम भी देते हैं, किसी में सिर्फ खाली दे देते हैं 10 दिन के अंदर अंदर आओ आप, विदिन 10 डेज़। तो वो तो पोस्ट ऑफ जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है डिवीज़न के अंदर, तो उस डिवीज़न पे आपके ऊपर बात है भाई, वो क्या कुछ कहें। तो फ्रेंड्स ये प्रोसीजर था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर ही जब आप जाओगे तब वो क्या पूछेंगे, तो एक बार ये ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट ले लेंगे, रख लेंगे, बस ठीक है चलो, नहीं, बहुत कुछ बदलाव हो गया है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में फ्रॉड बहुत होते हैं,
तो कई फेक मार्कशीट बना लेते हैं या फिर कुछ जो भी मतलब भाई होता है। तो उस वजह से अब जितने भी पोस्ट ऑफिसेज़ हैं या जितने भी अथॉरिटी हैं मतलब जो जीडीएस के लिए जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, तो वो अब आपसे कुछ इंटरव्यू टाइप पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी का मतलब जो अपने मार्क्स के अनुसार वो देखें कि भाई इसमें इतने सब्जेक्ट, तो आपसे कुछ पूछ सकते हैं कि वो एक बार ये क्लैरिफाई करने के लिए कि हाँ भाई आपको आता है, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वीक नहीं हो। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, सुपरिटेंडेंट कर सकते हैं या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट कर सकते हैं। इन दोनों में ज़्यादातर जगहों पर इंस्पेक्टर करते हैं, पर कुछ कुछ जगहों पर सुपरिटेंडेंट भी कर सकते हैं। हर जगह का अपना अपना रूल है। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सुपरिटेंडेंट सर जो होंगे या इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट सर जो होंगे वो देखेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। पहले आपके मार्क्स चेक करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, क्या कुछ ले रखा है। तो फ्रेंड्स, क्या तो वो आपसे कुछ इंग्लिश में एप्लीकेशन वगैरह लिखवाएंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इंग्लिश में एप्लीकेशन वगैरह लिखवाएंगे कि अर्जेंट पीस ऑफ लीव या कुछ और, या फिर प्रिंसिपल से कुछ भी मतलब स्कूल की एप्लीकेशन जो हम लिखते थे बचपन में 6th 7th 8th 9th 10th में, तो वो एप्लीकेशन लिखवा के देख सकते हैं, सिर्फ ये क्लैरिफाई करने के लिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं। मतलब आप भाई मतलब ऐसे ही हो, डफर हो, या कुछ आता भी है, या ऐसे ही आ गए मुँह उठा के, बस ये चेक करने के लिए। उसके बाद आपसे रीडिंग इंग्लिश कुछ रीड भी करवा सकते हैं और कुछ और भी पूछ सकते हैं, नॉर्मली इंट्रोडक्शन वगैरह। बट मेन जो है वो आजकल एप्लीकेशन का ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादातर जगहों पर एप्लीकेशन लिखवा के देखते हैं। मेरे हिसाब से एप्लीकेशन ही लिखवा रहे हैं हर जगह। इंडिया में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जीडीएस के, वो सभी ज़्यादातर मतलब जाते हैं तो उनसे बस सिर्फ एप्लीकेशन ही लिखवाते, पहली बात तो फ्रेंड्स ये बात हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब एक बात और बता दूं मैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। घबराने का मतलब ये है कि आप जाओ कि आप हिचकिचाओ, पता नहीं क्या पूछें, नहीं। अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, तो आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बेधड़क जाओ, क्योंकि अब आपका नंबर तो आया है, पता है आपको लिस्ट में नाम आप हो गए सिलेक्ट, तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा, बस आपको उस जगह पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जाना है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए नहीं जाओगे तो आपका बहुत भारी नुकसान है, आप सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जाना पड़ेगा, आप जाओ। मैं तो ये सजेस्ट दूँगा, सरकारी नौकरी अब रही नहीं, आपको पता है धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये नौकरी मानता हूँ छोटी है, सैलरी कम है, बट ये भी आपको बहुत चांस देगी प्रमोशन का, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप इस नौकरी को ज्वाइन करें और अच्छे से करें। तो फ्रेंड्स, अगली अब बात करूँगा मैं, ये तो होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको 2-3 एक फॉर्म सा देंगे वो ऑफिस वाले, अथॉरिटी वाले, पोस्ट ऑफिस वाले जो होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फॉर्म देंगे 2-3, जो जिसमें आपको आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आपके जो भी गेजेटेड ऑफिसर हैं, जैसे कि लेक्चरर, प्रोफेसर या फिर पटवारी, तहसीलदार, उनसे वो एक बार गेजेटेड करवाने पड़ेंगे वो फॉर्म, मतलब भर के कि भाई आप यहीं से ही हो, जहाँ से भी आप हो, मतलब तो उस जगह से हो, तो आपको साइन वगैरह करेंगे वो लोग। तो और 2-3 फॉर्म देंगे मेडिकल के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म बोलते हैं जिसे, वो भी देंगे। वो आपको करवानी पड़ेगी जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस जगह, कोई सा भी स्टेट हो या कोई सी भी सिटी हो, उस जगह आपको वो मेडिकल आपको करवानी पड़ेगी, और वो भी सिविल हॉस्पिटल में, नॉट प्राइवेट, सिविल हॉस्पिटल में करवानी पड़ेगी आपको खुद जाके। और वो सर्टिफिकेट ले जाके वहाँ वो जब का पूरी हो जाएगी तो उस सर्टिफिकेट पे वो हॉस्पिटल वाले उस पर स्टैंप मारेंगे और सिग्नेचर करेंगे और आपके थंब वगैरह लगेंगे, तो मतलब वो एक पूरा प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई हमारी इसकी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और क्या कुछ भाई ये फॉर्म वगैरह वो देंगे, तो आपको ये फॉर्म फिर पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे सबमिट करने हैं उनको, जो क्लर्क वगैरह होंगे उनको जाके जमा करने हैं। उसके बाद ये प्रोसीजर होने के बाद फ्रेंड्स, फिर आपके घर एक जॉइनिंग लेटर आएगा। फ्रेंड्स, कुछ जगह पर जॉइनिंग लेटर दे देते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद। तुरंत बाद का मतलब ये है कि आपकी वेरिफिकेशन करवा के आपके इसकी 10th क्लास की मार्कशीट की और
हाँ 10th क्लास की मार्कशीट की आपकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, बोर्ड में लेटर वगैरह जाता है कि हाँ इस बच्चे ने ऐसे की है या नहीं की। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। तो उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आपकी वेरिफिकेशन बिल्कुल ओके निकली, हाँ बोर्ड ने हाँ भाई कह दिया हाँ ये बच्चे ऐसे ही है, तो आपके घर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग में ये लिखा होगा कि आपको भाई इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट मैंने बताया था ना पहले, वही तो वो सर आपको ट्रेनिंग देंगे 15 दिन की, और ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उस लेटर में यही लिखा रहता है कि भाई ट्रेनिंग के लिए आना है 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, कुछ जगह पे 7 दिन के लिए देते हैं, कुछ जगह पे 15 दिन के लिए देते हैं। तो और कुछ जगह पर तो ट्रेनिंग ही नहीं देते, कुछ ऐसा भी है मैंने देखा, एक दो जगह सीधी ज्वाइनिंग दे देते हैं और जो करना है वो खुद करो, राम भरोसे सब। कुछ जगह पर ऐसा भी है, बट कुछ जगह पर होता है कि ट्रेनिंग भी देते हैं। कुछ इंस्पेक्टर के मूड के ऊपर बात है या अथॉरिटी के ऊपर बात है, दे भी सकते हैं नहीं भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसीजर था कि ट्रेनिंग देने के बाद फिर ट्रेनिंग में पूरा बताएंगे कि आपको कैसे वगैरह मतलब पेंशन वगैरह देनी होती है, कैसे इंश्योरेंस कराना होता है, पोस्ट ऑफिस जो गांव के लोग होते हैं उनका, और यही सब बात बताते हैं कि कैसे आपको एफडी वगैरह करनी है गांव के लोगों की। तो मतलब यही सब बात बताएंगे आपको, और ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद फिर आप मतलब जिस बीओ के अंदर हो, आप जिस डिवीज़न के अंदर आपका नंबर आया है बीओ के अंदर, वहाँ आप सिलेक्ट हो जाओ, वहाँ आप सीधे जाओगे और अपनी जॉब करने लग जाओगे। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसीजर था कि कैसे आपका फॉर्म भरने से लेकर और ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसीजर। कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ बताएं कमेंट्स में, और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ बेहिचक पूछना, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बात हो XYZ तो प्लीज़ पूछना, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और